बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची की मिलिट्री लैंड पर बने सिनेमा और दीगर तमाम कारोबारी सरगर्मियां हटाने का हुक्म देते हुए कराची को खूबसूरत बनाने और गैर कानूनी तामीरात खत्म करने के लिए अहम फैसला किया गया है। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर से तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक इजलास में यह फैसला किया गया है कि शहर के पार्क्स पर बनी तजावुजात हटाई जाए। फुटपाथों और सर्विस रोड पर बने चाय खाने, फलाही दस्तरखान और सदक़े के बकरे बेचने वाले पथारे भी फौरी हटाए जाएं। जस्टिस गुलजार ने कहा कि कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के सामने तामीर की गई दीवार फौरी गिराने का भी हुक्म दिया। इजलास में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वापस लेने का भी हुक्म दिया गया। और कराची के बाद बात अब लाहौर की, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर की सरकारी जमीन पर बने 24 पेट्रोल पंप फौरी नीलाम करने का हुक्म दिया। ये हुक्म डीसी लाहौर की इस रिपोर्ट के बाद दिया गया कि लीज की मुद्दत खत्म होने के बाद भी सरकारी जमीन पर बने ये पेट्रोल पंप नाम किराया अदा कर रहे हैं और ना ही अराजी वापस कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारी अराजी की बंदर बांट की इजाजत नहीं दे सकते। नीलामी का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने डीसी लाहौर से कहा कि पेट्रोल पंप्स को नीलाम करके अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। एक और अहम मामला, कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने कल खम ठोक कर चीनी काउंसिल खाना हमला केस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा किया था। आज सिंध पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करते हुए मामला दाखिले दफ्तर करने की दरखास्त अदालत में जमा करा दी। इसी खबर पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल, ये क्या मामला है? कल तो बड़े जोरों शोर से दावा किया गया था मुल्जिमान की गिरफ्तारी का, फिर क्या हुआ ये सब आज? असल में चीनी कौंसल खाने पर हमले का जो मुकदमा था उसको 1 महीना पूरा होने के बाद जो है वो चालान उसका दाखिल करना था। तो पुलिस ने उस वक्त तक कोई जो हुकाम कहते हैं कि गिरफ्तारी इस केस में नहीं हुई थी, तो 1 क्लास करके इसको जो है वो मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का कहा गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में भी जो है वो ऐलान तो किया गया कि चीनी कौंसल खाने के ये जो मुल्जमान है उसमें जो ये इनके फसूलतकार थे या उनके जो साथी थे, और 5 मुल्जमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई। आज जब रिमांड लिया गया तो उनका नए मुकदमात में लिया गया, यानी उनकी गिरफ्तारी के वक्त उनसे जो असला बरामद हुआ या उनके जो सामान बरामद हुआ उसकी बरामदगी के मुकदमात में तो रिमांड लिया गया, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत ही है। लेकिन जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले का मुकदमा है उसमें अभी तक इनको गिरफ्तार जाहिर नहीं किया गया। तो जो टेक्निकल एक बात है, जो पुलिस हुकाम कहते हैं कि जो ही अब इनसे तफ्तीश होगी, तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफात करेंगे, डिटेल सीटीडी इसमें जो है इनसे इंटरोगेट करेगी, तो फिर जब 5 दिन का रिमांड की मुद्दत पूरी होगी उस वक्त तक जो है वो इनको जो है वो उस मुकदमे में गिरफ्तार करके दोबारा रिमांड इनका नहीं। अफजल, सवाल ये पैदा होता है, कल बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे अमीर शेख साहब और उन्होंने जिस तरीके से पूरा दिखाया, स्लाइड पर भी वो सारी चीजें दिखाई, तो नए मुकदमात में क्यों उनको ऐसा करना पड़ा? पुराने मुकदमात में इसका मतलब है कोई उनके पास इन्वेस्टिगेशन कोई इस तरह की नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, शवाहिद नहीं है? एक्चुअली पुराने सारे शवाहिद तो पुलिस के पास हैं, लेकिन एक टेक्निकल सी बात है, जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है मुल्जमान को मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की केसेस में माजी में भी हुआ है कि पुलिस ने इस तकनीकी इस तरह की खामियां सामने आई जिसका मुल्जमान को बेनिफिट तो नहीं मिलता। लेकिन अब ये कानूनी वो है, रवायत चली आ रही है पुलिस की कि आज जैसे कि इनको गिरफ्तार किया उन केसेस में, अब उसको इंटरोगेशन के दौरान उनकी गिरफ्तारी दूसरे केस में डालेंगे। पुरानी रवायत है ये पुलिस की, जिस तरह ये होता है माजी में। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अफजल नदीम डोगर। कुछ मौसम से मुताल्लिक आपको अपडेट करें। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फीली मोतियों की बरसात हो रही है। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी बंद हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। इससे मुताल्लिक मरीज से आबिद अब्बासी अपडेट करेंगे। आज़ाद कश्मीर से नईम अहमद, रहीम यार खान से मलिक असलम और राजनपुर से इलियास रजा। मलका कोसार मरी में 2 दिन से वक्फे से जारी बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है और इस दौरान 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह जो है मरी के अंदर मौजूद है और जगह जगह जो है फिसलन के बायस उनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से आपको मौसम की सूरत हाल बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी का आज दूसरा रोज़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके दीरकोट नीलाबट में। यहाँ पे इस वक्त हल्की बर्फ़बारी हो रही है। मुतादिद जो राब्ता सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद हैं। मुजफ्फराबाद से नीलम जाने वाली रोड 8 मकाम से आगे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि मुजफ्फराबाद से वादी अलीपा को जाने वाली जो रोड है वो रेशिया के मकाम से आगे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। मुजफ्फराबाद से जो बाग का इलाका है, बाग जाने वाली शाहरा सौदन गली के मुकाम पे ट्रैफिक के लिए बंद है। और इसी तरह बाग से डिस्ट्रिक्ट अवेली को जाने वाली जो शाहरा है वो लेस्टरना के मुकाम पे बर्फबारी की वजह से बंद है। मौसम सरमा की पहली बारिश रहीम यार खान, सादिकाबाद, खानपुर, लियाकतपुर, घोटकी, मीरपुर, माथेलो और इसके गिरदोनवा में वक्फे से जारी है और सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया है। ताहम बारिश के बायस अक्सर इलाकों में बिजली की फरहमी की मुअत्तली की शिकायत भी मौसूल हो रही है। रात से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इस बूंदाबांदी की वजह से ठंडी हवाएं वगैरह चल रही है और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और लोग इस मौसम का बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बेशक सर्दी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका इंजॉय का मज़ा भी कुछ और है। अब कराची वाले बारिश का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन अपडेट ये भी है नीलम के कहीं कराची में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है जी। और सुबह के वक़्त के यही मनाज़िर आप देख रहे हैं, कहीं हल्की बारिश हुई है और कोयटा में तो ठंड है ही, बढ़ गई है ठंड। तो इसका असर कराची में पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, 2 दिन बाद इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वादी सवात के बालाई इलाकों में हर साल 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे में सवात की सवाती चपली कबाब की मांग में इजाफा हो जाता है। महबूब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सवात के बाला इलाकों कालाम, मालम जब्बा और म्यादम में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने स्वाति सौगात, गरम स्वाति चपली कबाब की दुकानों का रुख किया। शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम में चपली कबाब जिस्म को गर्म रखती है और जायकादार भी है। तकरीबन 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके हमें कभी कबाब मिलता है। सर्द मौसम में चपली कबाब मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी शौक से खाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि स्वाति चपली कबाब की तैयारी में 5 अक़साम के मसाले इस्तेमाल होते हैं, जिसके बाइस यहाँ की कबाब का जायका मुनफरिद होता है। प्योर गोश्त से बनाई की जाती है। इसमें 5 किस्म की गर्म मिसाले होती है। इसके अलावा इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अनारदाना सब कुछ इसमें होती है। दुकानदार कहते हैं कि सर्दी बढ़ती ही कबाब की दुकानों में लोगों का रश बढ़ जाता है और उनका कारोबार खूब चमक उठता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। स्वात के बाद चपली कबाब के हमने आपको मनाजिर दिखाए किस तरह से लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बात कुछ लाहौर की कर लेते हैं, जहाँ पर 3, 4 और 5 स्टार होटल्स में जहाँ वैसे तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी के छापों में कहीं गड़बड़ भी दिखाई दी है। कहीं एक्सपायर्ड गोश्त मिला तो कहीं नाकिस सब्जियाँ मिली, कहीं खराब फल मिले और एक्सपायर्ड मसाले मिले। इस पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने 26 में से 3 होटल सील कर दिए, 5 पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि 15 को नोटिस जारी कर दिए गए। ये सारी कार्रवाइयां एमएम आलम रोड, डेविस रोड और मॉल रोड पर वाक़ होटल्स में की गई। मज़ाहमत करने पर मॉल रोड के एक होटल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं, जिनका कहना है कि सिंध, बलूचिस्तान के पीके, पंजाब और जनूबी पंजाब के लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कोटरी में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि महंगाई में कमी के दावेदार वजीरों की आंखों पर गुरूर की पट्टी है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग पर ताकत का नशा है और दिल बेहिसी से पत्थर हो चुके हैं। सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, बाज ना आए तो सबक सिखाएंगे कि वोट चोरी का बदला कैसे लिया जाता है। सिंध की बिजली, पानी बंद और गैस इसलिए बंद कर दी गई कि यहाँ के अवाम ने कठपुतलियों को वोट नहीं दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकाम पर उतर आई है। लाहौर में कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान की ईमानदारी का मेकअप उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए जो अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदादें सामने लाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आले जरदारी की 2 कमजोरियां हैं, एक अयान अली, दूसरी पतली गली। अयान अली मुल्क से बाहर है और पतली गली ECL की वजह से बंद है, इसीलिए चीख चिल्ला रहे हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 300-400 बंदे इकट्ठे करके रियासती इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत इसी रफ्तार से कर्जा लेती रही तो 5 साल में 70 साल तारीख का कर्जा दुगना हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग ये बताने में नाकाम है कि हुकूमत की माशी पॉलिसी क्या है। बुनियादी हकीकत ये है कि जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है, और अगर इसी सतह पर कर्जा लेते रहे तो और इन्होंने 5 साल मुकम्मल किए तो जो आज तक पाकिस्तान ने 70 साल में कर्जा लिया है वो दुगना हो जाएगा। मुल्क बदकिस्मती से आज एक रिसेशन का शिकार है। अगर ग्रोथ ना बढ़ी, जो कि नज़र आ रहा है कि ग्रोथ जो है वो 4% या शायद 3% के करीब हो, तो इसमें मुल्क के मसाइल का हल हमें नज़र नहीं आता, और ना ही वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना या वज़ीर इत्तलात या कोई और शख्स आज तक बता सका है कि हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी क्या है और किस तरह वो इन मामलात को तय करेंगे। जिस मुल्क में एक बदतरीन 2013 में मसला था बिजली और गैस का, हमने उस पर काबू पाया और बिजली की लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई, गैस की लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई। आज ये दोनों चीज़ें बदतरीन तरीके से मुल्क में वापस मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि यकसा निज़ाम तालीम के मंसूबे के खिलाफ निजी स्कूलों की इंतज़ामिया आवाज़ उठा रही है। वफाकुल मदारिस के मुंतज़मीन ने हुकूमत की इस काविश को सराहा है। वो लाहौर में रोज़नामा जंग की तकरीब में शुरका से खिताब कर रहे थे। सरप्राइजिंगली जो रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा आ रही है तालीमी यकसा तालीमी निज़ाम में, अभी तक वो प्राइवेट स्कूलों से आ रही है, एलीट प्राइवेट स्कूलों से। वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा निज़ाम मुख्तलिफ है, हमारे निज़ाम को ना छेड़ें। मदरसे के जो वफाकुल मदारिस के मुफ्ती साहब आए थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो काफ़ी हद तक आमादा हैं कि वो हमारे साथ मिल के काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह यकसा तालीमी निसाब की तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। कुछ बात हो जाए कबड्डी की। पाकिस्तान और भारत की कबड्डी टीम्स के दरमियान फाइनल मैच कल लाहौर के पंजाब स्टेडियम में खेला जा रहा है। हमसाया ममालिक की टीम्स के खिलाड़ियों ने मकामी होटल में एक साथ नाश्ता किया। वो कहते हैं लाहौर लाहौर है, लाहौर का रिवायती नाश्ता वाकई लजीज और दिलपजीर है। नाश्ते की तफसीलात अपने मुनफरिद अंदाज में अमीन हफीज बताएंगे। पाकिस्तान, इंडिया और ईरान की कबड्डी टीमों के खिलाड़ी इन दिनों लाहौर में हैं। नाश्ते की मेज़ पर लाहौरी नाश्ता करने वाले खिलाड़ी बहुत खुश। किसी ने पूरी हलवा खाया तो कोई लस्सी से लुत्फ अंदोज होता रहा। खिलाड़ियों ने अंडे, दूध और दही शौक से खाया। मैंने 4 गिलास लस्सी के पिए, 1 किलो दही खाया, तो 6 अंडे खाए। हलवा, पूरी ते लस्सी बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੀ नाश्ते बारे बहुत सुना सी, आज खादा बहुत मजा आया जी। पंजाब स्टेडियम लाहौर में इतवार को पाकिस्तान ग्रीन और भारत की टीमों के दरमियान फाइनल टाकरा होगा। होटल इंतजामिया का कहना है कि कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए नाश्ते की तैयारी में मुकवी और लजीज खानों का खास ख्याल रखा गया है। खिलाड़ी कहते हैं कि पूरी, हलवा और लस्सी का मजा आ गया। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।